दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट बल और दाब के बारे में, जिसे इंग्लिश में फोर्स एंड प्रेशर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूरी दुनिया की हर वो चीज बल से ही चलती है, रुकती है और बदलती भी है। तो आप अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे दरवाजा खोलना या बंद करना, साइकिलें चलाना या फिर गाड़ी स्टार्ट करना, बैग उठाना, कोई भी सामान उठाना, इधर से उधर पहुंचाना, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज काम करती है, उसी को कहते हैं बल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं बल और दाब होता क्या है। आइए समझते हैं। देखिए, हर क्लास के बच्चों को ये समझना चाहिए क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का। आइए समझते हैं। देखिए, फोर्स एंड प्रेशर, इसमें सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि फोर्स यानी बल क्या होता है। तो इसका परिभाषा देखिए, किसी वस्तु पर लगाकर उसके स्थान को बदल देते हैं या बदलने का चेष्टा करते हैं, उसे बल कहते हैं। ये हो गया आपका डेफिनेशन। इसे क्या करते हैं, बहुत बच्चे रट लेते हैं लेकिन वो समझते नहीं है, लेकिन यहाँ आपको समझना होता है। देखिए, आइए, किसी वस्तु पर लगाकर बल, किसी वस्तु पर क्या लगाकर, तो बल ही लगाकर। बल को सीधा समझ लीजिए कि ताकत। तो हम किसी वस्तु पर जब ताकत लगाते हैं तो उसकी जगह को हम लोग बदल देते हैं। ताकत लगाकर आप किसी भी चीज को बदल सकते हो, तो उसी को कहते हैं बल। तो किसी वस्तु पर लगाकर उसके स्थान को बदल देते हैं या बदलने का चेष्टा करते हैं, तो इसी को कहते हैं बल। जैसे कि आप समझिएगा कि जैसे ये बोर्ड है, इसके पीछे दीवार है, लेकिन हम इस पर क्या कर रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं, लेकिन ये हिल नहीं रहा है या फिर पीछे की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन चेष्टा तो हम किए। या फिर किसी वस्तु का हम क्या करते हैं, बल लगाकर उसके स्थान को ही यानी उसकी जगह को ही बदल देते हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो हम क्या किए, ताकत लगाकर इसे यहाँ ले आए, तो हम बल लगाए कहीं ना कहीं, इसी को कहते हैं बल। जो किसी वस्तु पर लगा करके हमने उसके स्थान, उसकी जगह को ही बदल दिया, इसी को कहते हैं बल। अब यहाँ पर समझिए कि बल का प्रभाव क्या होता है, यानी बल लगाकर हम क्या से क्या कर सकते हैं वस्तु में। आइए समझते हैं। देखिए, तो चलती वस्तु को हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग ताकत लगाकर यानी बल लगा करके चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं। आप देखिए, कोई मान लीजिए कोई साइकिल आ रहा है, तो साइकिल स्पीड से आ रहा है, लेकिन उसे हम लोग ताकत लगा करके उसे रोक सकते हैं, उसे स्थिर कर सकते हैं, यानी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं ताकत लगाकर, बल लगाकर। तो स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। अब कोई वस्तु स्थिर है, देखिए यहाँ पर स्थिर है ये कोई वस्तु, लेकिन इसे हम लोग अगर मारेंगे दोस्तों, बल इसे धक्का मारेंगे तो ये फेंका जाएगा उधर। तो ये स्थिर है, लेकिन जैसे ही बल लगाएंगे तो ये गतिशील हो जाएगा, जैसे ही बल लगाएंगे तो ये गतिशील हो जाएगा। तो स्थिर वस्तु को हम लोग गतिशील भी कर सकते हैं, तो यानी बल लगा करके। तो वस्तु की दिशा में बदल सकते हैं। तीसरा जो हमारा है, कह रहा है कि वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने बैट पकड़ा है, लेकिन कोई जो बॉलर होता है वो बॉल को फेंक रहा है, मान लीजिए पूरब की ओर बॉल को फेंक रहा है, कोई बैट लेकर पकड़ा है, वो मारेगा किधर, उधर उसके साइड में ही मारेगा, यानी वो बॉल फेंक रहा है पूरब की ओर और ये मार रहा है एकदम पश्चिम की ओर, यानी बॉल आ रहा है पूरब की ओर और ये बैट से मार दिया और चला गया बॉल पश्चिम की ओर। यानी बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा को भी हम लोग बदल सकते हैं, इधर की वस्तु को इधर कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं वस्तु का आकार हम लोग बदल सकते हैं। आप देखिए, जो कुम्हार लोग होते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो वो मिट्टी रहता है, लेकिन उस पर ताकत लगा करके, उसको बल लगा करके क्या करता है, एक आकार दे देता है। तो बल लगा करके हम लोग उसके आकार को भी हम लोग बदल सकते हैं। यही सारी चीजें होती है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग बल का उपयोग डेली लाइफ में यानी अपने दैनिक जीवन में हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो डेली लाइफ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तो दरवाजा खोलना या बंद करना आप भी रोज करते होंगे, आप भी घर में रहते हो तो दरवाजा को खोलते हैं या बंद करते हैं, तो यहीं पर बल का उपयोग होता है दोस्तों। बल क्या होता है कि किसी भी वस्तु को हम छूते हैं और वो चीज बदल जाता है या फिर बदलने का चेष्टा करता है अपनी जगह से, तो इसी को कहते हैं तो बल। तो दरवाजा हम लोग खोलते हैं तो उसके लिए ताकत लगाना पड़ता है, बंद करते हैं तो अभी ताकत लगाना पड़ता है। गेंद को लात मारना, कोई एक फुटबॉल है, मान लीजिए कोई एक बड़ा सा फुटबॉल है और वो स्थिर है, तो क्या करेंगे हम, उसको गेंद को लात मार के क्या कर सकते हैं, उसको गतिशील भी कर सकते हैं। तो गेंद को लात मारना भी क्या है, एक बल का ही कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है, जो कि हम डेली लाइफ में नहीं लेकिन कभी कभी खेलते हैं, तो उसको फुटबॉल मारते हैं जब पैर से, तो उस पर बल लगाना पड़ता है। तो यही चीजें होती है। देखिए, रबर को खींचना, देखिए मेरे पास एक बलून है, यहाँ पर देखिए पॉकेट में शायद रखे हैं, एक बलून है मेरे पास, तो इसको हम ताकत लगा करके क्या कर सकते हैं, इसको हम देखिए बोल रहा है कि रबर को खींचना, तो देखिए ये खींचना या फिर ऐसे देखिए, ये देखिए इसे खींच रहे हैं तो इसका आकार भी दोस्तों बदल रहा है, ये खींचा रहा है, तो बल यही चीजें होती है दोस्तों। देखिए, बल को आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा सा समझिए, बल
इसे कहते हैं जब किसी वस्तु का हम लोग या तो धकेलते हैं या तो खींचते हैं। याद रखिएगा, इतना तो समझ लीजिए। भले आप ये याद नहीं कर पाए कि किसी वस्तु पर लगाकर उसके स्थान को बदल देते हैं या बदलने का चेष्टा करते हैं, ये हर किसी को याद नहीं रहता भले, लेकिन आप बल इतना ही समझ लीजिए कि खींचना, याद देखिए कि किसी चीज को खींचना या फिर उसे धकेलना, धक्का देना या खींचना को ही हम लोग बल कहते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें होती है। आप किसी को चाटा मारिएगा तो कहीं ना कहीं आप बल लगा रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देना भी एक बल है या फिर उसे खींचना भी एक बल है। किसी को आप ऐसे करके मान लीजिए, किसी को आप मुक्का लीजिए और उसके पीठ में हुमच दीजिए, तो हुमच के जैसे आप मारेंगे ना तो आपको बल लगाना पड़ेगा, तो बल लगाए उसके पीठ में, लेकिन आप कहीं ना कहीं धक्का दिए, तो धक्का देना को ही और खींचना को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यही दो चीजें हमारे लाइफ में होता है। कोई भी चीजें आप देख लीजिए, आप फुटबॉल को मारिए तो आपको धक्का देना पड़ेगा, आप बैट से बल्ला से आप गेंद को मारिए तो आपको धक्का देना पड़ेगा, तो यही कहीं ना कहीं धक्का देना ही आपका बल कहलाता है। लेकिन खींचना क्या होता है, जैसे हम लोग कुआं से क्या करते हैं, हम लोग कुआं से जो बाल्टी की रस्सी से बांध देते हैं और उस पर खींचते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग खींच रहे हैं तो ताकत तो लगा रहे हैं ना, तो खींचना ये भी एक बल और किसी को मारना थप्पड़ ये भी एक बल। तो धक्का देना और खींचना दोनों ही बल कहलाता है। ध्यान से देखिए, बल का मतलब होता है धक्का देना या फिर उसे खींचना, इसी को कहते हैं बल। भले ही आपको याद न रहे, लेकिन कोई आपको पूछे तो आप सीधा बता दीजिए धक्का देना या फिर खींचना को बल कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चला रहा है डेली लाइफ में, देखते हैं आप लोग रोज साइकिल चला रहे हैं या फिर गाड़ी तो चलाते होंगे ना, तो एक्सीलेटर जब लेते हैं इसको या फिर किक मारते हैं, सबसे पहले गाड़ी को किक मार के स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं बल लग रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इसको खींचना पड़ रहा है, तो ये भी हो गया एक बल। आप साइकिल चला रहे हैं तो पैडल को धक्का मारना होता है आपको, फिर दूसरा पैडल को धक्का मारिए, फिर इसको मारिए, फिर इसको मारिए, तो ऐसे करके आप लगातार धक्का मारते जाते हैं, तो ये एक तरह का बल हो गया है जो कि हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। इसी चीज को कहते हैं बल, और कोई चीज नहीं होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आइए अब समझते हैं हम लोग बल के बाद अब इस प्रेशर को यानी दाब को समझते हैं कि दाब क्या होता है। ये भी एक तरह का बल का ही टाइप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब फर्क होता है कि इसमें एरिया को देखा जाता है, इसमें एरिया को नहीं देखा जाता है। आप बल लगाते हैं तो एरिया कोई मैटर नहीं करता है कि एरिया जगह छोटा है या बड़ा है, एरिया इससे कोई मैटर ही नहीं करता है। प्रेशर आपको एरिया दिखाता है, यानी आप के कितने एरिया में कितना बल लगा रहे हैं ये आपको बताता है। आइए सबसे पहले इसे भी समझते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं दोस्तों, दाब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लगने वाला बल, यहाँ पर भी बल लग रहा है और यहाँ पर भी बल लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर क्षेत्रफल को देखा जा रहा है, यानी एरिया को देखते हैं यहाँ पर, तो प्रेशर एरिया पर ही लगता है। जैसे देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यहाँ पर हम लोग भी बल लगाते हैं, लेकिन क्षेत्रफल को देख करके। देखिए अगर आपको प्रेशर ज्यादा रखना है या फिर प्रेशर मतलब क्या, किसी चीज को जात देना, तो जातना तो जाते कब है, जब हम लोग बल लगाते हैं, लेकिन एरिया यहाँ पर देखा जाता है। अगर प्रेशर ज्यादा आपको करना है तो आपको एरिया को कम करना पड़ेगा, क्योंकि F/A है यहाँ पर, F यहाँ पर फोर्स है और A यहाँ पर एरिया है। तो ये कि क्या होता है, देखिए अगर फोर्स आपको ज्यादा देना है या फिर ज्यादा दे रहे हैं किसी चीज को, बल बहुत ज्यादा लगा रहे हैं उसे बहुत हुमच करके, तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि बल कहीं ना कहीं प्रेशर से ही मिलता जुलता है। आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हैं तो उस पर प्रेशर भी तो लग रहा है, लेकिन अगर एरिया दोस्तों अगर कम है, एरिया आपका कम है तो प्रेशर आपको दोस्तों ज्यादा लगेगा। एरिया अगर कम है, मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरे पास एक चीज है, यहां देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने समझाया शॉर्ट वीडियो में, हमारे चैनल पर ही आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ किले हमने रखा हुआ है, इसको बैलून से इसको प्रेशर को ही बताया था हमने। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रेशर को समझिए, किसी यहाँ पर एरिया को देखा जाता है। यहाँ पर मान लीजिए हम 1 किल को लेते हैं, अभी हमारे पास 1 किल नहीं है, तो यही से हम उठा लेते हैं किसी को 1 किल को। 1 किल पर यदि हम यदि हाथ को रखते हैं दोस्तों, तो हमारा हाथ चुभता है, इससे हमें दर्द होता है। 1 किल से समझिए, 1 किल से अगर हम अपने हाथ को रखते हैं तो हमें दर्द होता है, चुभता है। लेकिन वही हाथ अगर हम बहुत सारे किल पर रख देंगे तो हमारा जो हाथ है वो चुभेगा भी नहीं, चाहे कितनी भी जोर से हम दाब ले, ये चुभेगा नहीं। यानी बल तो लगा रहे हैं लेकिन हमें चुभता नहीं, दर्द नहीं होता है। तो यही चीज होता है प्रेशर को, जो कि डिसाइड करता है। देखिए
एरिया, इसका एरिया बढ़ा दिया तो बल जो है मेरा वो चारों तरफ से फैल गया, यानी चारों तरफ पूरी मात्रा में यानी बराबर फैल गया। और एक कील था तो वो नुकीला था जिसका एरिया कम था। तो एरिया अगर कम रहेगा यानी कील अगर नुकीला रहेगा दोस्तों, कील अगर नुकीला रहेगा तो प्रेशर उसमें ज़्यादा लगेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, हमें चुभेगा, हमें दर्द होगा। लेकिन एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी ये देखिए बहुत सारा एरिया हमने बढ़ा दिया, तो इस पर हम लोग हाथ तो रखते हैं तो हमें लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इसका कम हो गया। तो एरिया बहुत मायने रखता है। प्रेशर को बढ़ाने का, प्रेशर को घटा या बढ़ाने का दो ही तरीके हैं। या तो क्या कीजिए, आप एरिया को घटा दीजिए, एरिया को जैसे आप घटा दीजिएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और एरिया को आप बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर डाउन हो जाएगा। कैसे? हम अपने डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं, आइए समझते हैं। डेली लाइफ में एग्जांपल तो देखिए, तो नुकीला कील, ये जो हमने आपको कील दिखाया, ये कील नुकीला होता है इसीलिए हमें चुभता है। लेकिन इसी कील को अगर बहुत ज़्यादा बना देंगे तो उस पर हाथ रखेंगे तो हमें लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा बल जो है वो चारों तरफ से फैला दिया है इस एरिया ने। यानी एरिया बढ़ा देने से हमारा बल चारों तरफ से फैल गया, एक ही चीज पर, एक ही कील पर नहीं फैला, सब पर बराबर फैल गया। तो यहाँ पर कम हमें दर्द होता है। चाकू की धार, चाकू की धार दोस्तों देखिए इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? इसमें भी प्रेशर लगता है क्योंकि एक वकील था। तो चाकू की धार जो होती है वो बहुत ही एकदम नुकीला होता है। क्यों? क्योंकि उसको जानबूझकर बनाया गया है, उसका एरिया को बहुत ही कम कर दिया है, एकदम पतला कर दिया है, कम, ताकि कोई भी सामान आसानी से काटा जा सके, यानी सब्जी को हम लोग आसानी से काट सके। इसी का फायदा उठाता है जो चाकू है दोस्तों। चाकू का काम ही होता है, उसके जो धार होता है वहां पर देखना, आप धार के साइड में देखिए और उसके पीछे वाला साइड में देखिए, थोड़ा सा भत्थन टाइप का होगा, यानी मोटा टाइप का होगा। और उसका जो धार जो काटता है वो क्या होगा दोस्तों, वो एकदम धार एकदम नुकीला होगा, ताकि सब्जी आसानी से काटा जाए। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है। आप पीछे वाला हिस्सा को पलट करके काटिएगा तो नहीं काटेगा, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। तो यही सारी चीज़ें होती है। तो चाकू की धार जो होती है ये क्या करती है, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो ज़्यादा जो प्रेशर लगेगा तो जल्दी कटेगा, और प्रेशर ही नहीं लगेगा तो फिर समझ लीजिए एरिया में वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा मात्रा में। स्कूल बैग का फीता आप देखते होंगे, जो पट्टा होता है स्कूल बैग, जो बैग होता है टांगने वाला, हमारे पास तो बैग तो अभी नहीं है, तो टांगने वाला जो बैग होता है दोस्तों, उसका ये वाला फीता जो होता है यहाँ पर टांगने वाला, ये क्या करता है, इसको चौड़ा बनाया जाता है, इतना चौड़ा। अगर पतला बना देगा तो सोचिए बैग में कितना सारा सामान रहता है, स्टोन बॉक्स रहता है, उसका किताब रहता है, नोटबुक रहता है, कलम कॉपी, ये सब जितने भी होते हैं सब सामान बैग में ही होता है। लेकिन अगर उस रस्सी को अगर पतला बना देंगे तो हमारा यहाँ पर जो है दोस्तों ये छिल जाएगा और दर्द करने लगेगा। इसके कारण उसका जो पट्टा होता है उसको चौड़ा बनाया जाता है और ऊपर से क्या दे देता है, थोड़ा थोड़ा रुई टाइप का दे देता है ताकि हमें लगे ना। तो प्रेशर को कम करने के लिए, किसको, प्रेशर को कम करने के लिए क्या बनाया जाता है, स्कूल बैग का फीता को चौड़ा बनाया जाता है, यानी प्रेशर को कम करने के लिए। यही होता है प्रेशर। अगर आप प्रेशर को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया को घटा दीजिए, क्योंकि प्रेशर एरिया को देखता है। यहाँ पर भी बल लगता है और बल पर भी ताकत लगता है, यहाँ पर भी ताकत लगता है, लेकिन यहाँ एरिया को देखता है। तो अगर आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो एरिया को कम कर दीजिए, यानी जगह को कम कीजिए। और अगर प्रेशर आपको घटाना है तो फिर जगह को बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों देखा कितना आसान है फिजिक्स से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।